नेक्स्ट है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में, वो है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व में हमें अभी पॉपुलेशन डेंसिटी क्लियर किए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये अगर रिसोर्सेज बेटर है, एनवायरमेंट फेवरेबल है, तो वहां पे आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी, मतलब वहां किसी तरह की लड़ाई मार झगड़ा नहीं है, तो वहां शांति बना रहेगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन, और दूसरी जगह अगर अशांति है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, कंपटीशन बढ़ेगा, तो वहां पे जो है क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी। दूसरी चीज है कि ग्रोथ कर्व, किसी एरिया में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट रह रहा है, तो इसका जो पैरामीटर है इसको कैसे निकालते हैं, तो ये ग्रोथ मॉडल, ग्रोथ कर्व के रूप में, जैसे अब ये जो ग्रोथ कर्व है, ग्रोथ कर्व प्लॉट है, इसमें इस एक्सिस पे आपका टाइम पीरियड है, टाइम है विद इन टाइम, और इसमें जो है इस एक्सिस पे पॉपुलेशन डेंसिटी है। और ये आप देख रहे हैं, ये जो एक बॉर्डर है, ये के मींस कैरिंग कैपेसिटी है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब कि किसी एरिया में उतनी एबिलिटी हो, उतनी कैपेसिटी हो कि वहां के स्पेसिस, वहां के पॉपुलेशन वहां इजी गोइंग सरवाइव हो सके, वहां पे किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस ना हो। कहने का मतलब है कि जैसे एक सिंपल सी बात है कही जाती है कि जितनी चादर की औकात उतना पैर फैलाइए, ठीक है। तो यहाँ पे ये मतलब है कि अगर आपके पास, अगर मान लीजिए मंथली एक्सपेंस करने के लिए आपको 500 रुपया मिल रहा है, तो वो आपकी 500 आपकी कैरिंग कैपेसिटी हो गई, 500 में पूरा महीना आपको खर्च अपना चला लेना है, ठीक। अब मान लीजिए अगर आप 500 से अधिक खर्च कर रहे हैं, तो किसी से आपको लोन लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। एक कंडीशन ये आएगा तो लोन लेके आप जो है हवा में उड़ेंगे, ठीक है। लेकिन वो आप लोन ले रहे हैं तो एक रोज तो आपके लिए वो हार्मफुल होगा, और आपके कोई दोस्त मित्र हैं तो उनको 500 मिला और वो 500 में मंथली अपना जो है एक्सपेंस अपने को मेंटेन कर लिए, उसके साथ हो गए। कहने मतलब ये कि ये घर में 50 केजी अगर चावल है, और तो घर की जो कैरिंग कैपेसिटी हो गई 50 केजी चावल खाने एक महीने की, जो मान लीजिए 10 लोग हैं, तो 10 लोग जो है 50 केजी चावल में अगर एक महीना अपना कर लेते हैं, ठीक है, तो वो उस घर का जो है चावल के लिए कैरिंग कैपेसिटी हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वही अगर 50 केजी उनके यहाँ उपलब्ध हो रहा है और 10 लोग मिलके और एक महीने में ये सोचें कि हम जो है आपका जो है 70 केजी आपके जो है चावल हम खा लें, तो कैरिंग कैपेसिटी क्या हुआ, बढ़ गया। तो 70 केजी उनको मैनेज करना पड़ेगा ना, 70 केजी खरीदना पड़ेगा। तो यही आपकी स्थिति होती है, इसमें देखें कि शुरू में किसी भी एरिया में जब आपका जो है इकोसिस्टम डेवलप होता है, इकोसिस्टम, तो वहां पे रिसोर्सेज जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, ठीक। अब अनलिमिटेड रिसोर्सेज जब हैं, उस समय आपके जो है जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा वहां आपका जो है एक्सपोनेंशियल, मतलब काफी रैपिड जो है, वहां पे बर्थ रेट भी होगा और वहां एंट्री भी होगी, इमाइग्रेशन भी होगा, तो वहां की पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है काफी रैपिड होगी, और ये जो है एक्सपोनेंशियल जे शेप कर्व बन जाएगा। कब, जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज
अनलिमिटेड है, ठीक। लेकिन एक कंडीशन आएगा कि अब जब पॉपुलेशन आपका बहुत बढ़ गया, पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई, तो उस समय आपकी रिसोर्सेज क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपस में कंपटीशन होगा, आपस में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, कंपटीशन होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट होगा, फिर नेचुरल सिलेक्शन होगा, और फिर जो है न्यू स्पीशीज का स्पेसिएशन होगा। तो ये जब कंडीशन आएगा तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल ये जे शेप कर्व है, इसमें आप देख नहीं रहे हैं, ये जो है डिक्लाइनिंग जब जाएगा, ये जो है क्या होगा, हाँ। तो किसी भी इकोसिस्टम में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जो है आपका बेनिफिशियल नहीं होता है। दूसरी तरफ अब जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का जो एक सिंपलेस्ट फार्मूला है, डी स्मॉल डी कैपिटल एन डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। आर इज इंट्रिंसिक फैक्टर है, इंट्रिंसिक फैक्टर है, ठीक है। एन जो है यहाँ पे क्या है, कैपिटल एन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। दूसरी तरफ आप ध्यान दें, ये एक दूसरा ये जो है आपके ग्रोथ कर्व है। इस ग्रोथ कर्व को हम देखें तो ये कैरिंग कैपेसिटी है, इंक्रीज हो रहा है, बिगनिंग में इंक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियल रेट से, लेकिन अकॉर्डिंग टू कैरिंग कैपेसिटी जितनी क्षमता है उस एनवायरनमेंट में, उस एरिया में लोगों के सर्वाइवल का, स्पीशीज के सर्वाइवल, अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज, आपके स्पीशीज वहां पे रह रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो है ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, सिग्मॉइड कर्व हो गया, या सिग। जैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व याद है, याद है, ठीक है, यस से बनता है, हाँ। और जब आपकी ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन अलग होता है तो राइट को शिफ्ट होता है, याद है ना, और फिर ऑक्सीजन बाइंड होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आपका हीमोग्लोबिन से लेफ्ट होता है तो वो फिर लेफ्ट को शिफ्ट होता है। लेकिन यहाँ राइट लेफ्ट शिफ्टिंग नहीं है, यहाँ क्या है, अकॉर्डिंग टू कैरिंग कैपेसिटी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लें कि मान लीजिए आपकी जो है कोई ट्रेन है, उसमें स्लीपर कंपार्टमेंट में आपके 72 बर्थ हैं, सीट हैं, तो उस कंपार्टमेंट की कैरिंग कैपेसिटी कितनी हो गई, 72। अब 72 पैसेंजर अगर उसमें हैं तो इजी गोइंग सफर होगा। अगर 72 से अधिक होंगे तो क्या होगा, टीटी उसको बाहर निकालेगा, भाई चलेगा ना लाइन ऑर्डर। तो अब यहाँ पे जो लाइन ऑर्डर क्या चलेगा, यहाँ पे लाइन ऑर्डर क्या चलेगा, कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी। तो कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है, सिग्मॉइड कर्व बनता है, तो ये इसको हम कहते हैं लॉगिस्टिक ग्रोथ कर्व। इसको क्या नाम देते हैं, लॉगिस्टिक। इसको क्या नाम देते हैं, लॉगिस्टिक, और इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये है आपका लॉगिस्टिक, दूसरा नाम क्या है, लॉगिस्टिक ग्रोथ कर्व, और ये है एक्सपोनेंशियल।